अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 19 सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया गया है एंड उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. हर मदर remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. एवलिन कहें कि जो हियरिंग की पावर थी, मीन सुनने की क्षमता थी, वो धीरे धीरे खो रही थी। ये बात उसकी मदर ने तब रियलाइज़ की जब वो 8 साल की थी। जब एवलिन को बोला गया कि तुम पियानो बजाओ, बट उसने मूव ही नहीं किया, उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। तो उसकी मदर को तब डाउट हुआ कि हो सकता है कि शायद उसको कुछ सुनने में प्रॉब्लम है। कुछ टाइम बाद एवलिन ने मैनेज किया कि उसकी जो डेफनेस ग्रो हो रही है उसको मैनेज करे। अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से उसने छुपाया। लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो उसकी जो पढ़ाई थी वो भी ख़राब होती गई। एंड उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बोला कि आप किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए। उसके बाद जब स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया गया तो ये पाया गया she was severely impaired as a result of gradual nerve damage. उसमें एक प्रॉब्लम थी, मींस उसकी जो नर्व्स थी, जो कि ऑडिटरी नर्व्स थी, जो कि उसको कुछ सुनने में हेल्प करती थी, वो डैमेज थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो सुनने की शक्ति खो रही थी। They were advised she should be fitted with hearing aids. मीन्स उसको एडवाइस किया गया कि उसको कुछ हियरिंग एड्स, आपने देखे होंगे कान पे हियरिंग एड्स लगाए जाते हैं ताकि जिन लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है वो उससे सुन सके। एंड फिर उसको स्कूल में भेजा गया जाए, किसके, डेफ स्कूल में। मीन्स जहाँ पे इस तरह से बच्चे आते हैं जिनको सुनने में दिक्कत होती है, डेफ, जो सुन नहीं सकते। सडनली सब कुछ ब्लैक हो गया एवलिन के लिए, क्योंकि सब कुछ ही चेंज हो गया। पहले वो नॉर्मल स्कूल में जाती थी और अब डेफ। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। बट एवलिन ने ठान ली थी कि वो गिव अप नहीं करेगी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उसने सोच रखा था कि उसको नॉर्मल ज़िंदगी ही जीनी है, कुछ भी हो वो अपना जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक में वो ख़त्म नहीं होने देगी, उसको वो पूरा करके रहेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone. Then उसको भी लगा कि उसको बजाना चाहिए था। उसने देखा कि एक लड़की xylophone बजा रही है, उसको लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो उसकी जितने भी टीचर्स थे उन्होंने उसको क्या किया, डिस्करेज किया कि नहीं, यू कैन नॉट लिसन टू एनीथिंग, सो यू कैन नॉट प्ले द xylophone. बट जो रॉन फॉब्स हैं उन्होंने उसकी पोटेंशियल को देखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 लार्ज ड्रम्स दिए जिसके अलग अलग नोट्स थे। जो भी साउंड होता है उसके अलग अलग नोट्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या हुआ, तुमने कान से नहीं सुन सकती तो क्या हुआ, तुम उसको सेंस कर सकते हो किसी और चीज़ में। तो एवलिन ने कहा कि जो ड्रम है, हायर ड्रम उसे अपर वेस्ट पे सुनाई देता है, और दूसरा जो ड्रम है उसको वेस्ट के डाउन। मीन्स वो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीज़ें सेंस कर पा रही थी। फॉब्स ने रिपीट की एक्सरसाइज को एंड फिर एवलिन ने डिस्कवर किया कि वो अलग अलग नोट्स अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सुन सकती, जिसकी वजह से शी कैन प्ले द xylophone और अदर इंस्ट्रूमेंट्स. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. आपने नोटिस किया होगा जब भी कुछ चीज़ प्ले होती है, कोई म्यूज़िक होता है, तो उसमें बहुत सारी वाइब्रेशंस आती हैं। तो वो वाइब्रेशंस उसने अपने अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट पे फील की, सेंस की, सो डैट शी कैन प्ले. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. मीन्स फिर उसकी ये हार्ड वर्क ही डिटर्मिनेशन ही था कि मुझे अपने म्यूज़िक के इंटरेस्ट को ज़िंदा रखना है, जिसकी वजह से वो ये सब कर पाई. ये आपका द साउंड ऑफ द म्यूज़िक चैप्टर की कुछ कॉम्प्रिहेंशन थी। अब उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन हर मदर
notice symptoms of deafnesses in her? एवलिन कितने साल की थी जब उसकी मदर ने नोटिस किया कि जो एवलिन है उसको कुछ सुनने में दिक्कत है? शी वॉज 8 years old. डैश ऑफ एवलिन अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर स्पेशलिस्ट. किसने उसके पेरेंट्स को कहा कि उसको स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ? उसकी हेड मिस्ट्रेस ने. नेक्स्ट इज व्हेन एवलिन केम टू नो अबाउट हर डेफनेस शी. जब एवलिन को पता चला कि डेफनेस है तो एवलिन ने क्या किया? क्या वो बैठ के रोई? उसने गिव अप कर दिया? नो, शी डिड नॉट गिव अप. एवलिन वॉज इंटरेस्टेड इन. एवलिन का इंटरेस्ट किस में था? कुकिंग, स्टडीज, डांस, म्यूजिक. यस, इट इज म्यूजिक. Who spotted her potential and encouraged her to play musical instrument? कौन था वो जिसने एवलिन के टैलेंट को परखा और उसको एनकरेज किया ताकि वो अपना टैलेंट बाहर ला सके? That was Ron Forbes. Next is Evelyn could sense the sound and vibrations of any musical instruments through her. एवलिन जो थी वो अलग अलग साउंड एंड वाइब्रेशंस को कैसे सुन पा रही थी? अपने माइंड, बॉडी से, वेस्ट से. यस. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्वालिटीज हेल्प एवलिन ओवरकम हर फिजिकल चैलेंज? उसकी जो फिजिकल चैलेंज थी, मीन्स जो सुनने की क्षमता जा रही थी, उसको किसने ताकत दी? उसके डिटर्मिनेशन ने, हार्ड वर्क ने, विल पावर ने, इन सब ने? यस, द आंसर इज फोर्थ, इन सब ने. उसकी डिटर्मिनेशन भी थी, हार्ड वर्क भी था और उसके विल पावर भी थी, जिसकी वजह से जो वो इन सब से आगे बढ़ पाई. द नेक्स्ट इज विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ डिग्रेड? डिग्रेड का सिनोनिम कौन सा है? डिग्रेड का सिनोनिम है डिटोरेटेड. सो द आंसर इज 3. आई होप आपको यह पैसेज अच्छे से समझ आया होगा. एंड इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे की वर्कशीट्स देखने के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.